भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन रामपुर पहुंचे, कांग्रेस पर किया कटाक्ष। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आज रामपुर पहुंचे। रामपुर में एक शोक सभा में वो पहुंचे थे। उसके बाद शाहनवाज हुसैन रामपुर रजा लाइब्रेरी पहुंचे। उनके साथ में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी थे। रजा लाइब्रेरी में आधुनिक और ऐतिहासिक जो पांडुलिपियां थी, उन धरोहरों को बारीकी से देखा। हजरत अली के हाथ का लिखा कुरान शाहनवाज हुसैन ने देखा और काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कुरान पाक को अपनी आंखों से भी लगाया। उसके बाद रजा लाइब्रेरी की खूबसूरत इमारत को देखकर काफ़ी खुश हुए और उन्होंने इसके लिए मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद किया। जिस तरह से मोदी जी और योगी जी का रामपुर में खास ध्यान है, उसको लेकर शाहनवाज हुसैन ने धन्यवाद किया। मीडिया ने सवाल किया कि भाजपा मुसलमानों के लिए क्या कर रही है। इस पर शाहनवाज हुसैन ने कहा, कुछ नहीं कर रही है। भाजपा जो भारतीय हैं उनके लिए कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब के लिए अलग से कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी शाहनवाज हुसैन ने चुटकी लेते हुए कहा, सिर्फ एक ही सीट है सोनिया गांधी जी की और हमने तेलंगाना में 1 से 8 कर ली है। लाइब्रेरी आने का उद्देश्य तो जानकारी हासिल करना ही होता है और कोई उद्देश्य तो होता ही नहीं। रजा लाइब्रेरी रामपुर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की शान है। भारत सरकार में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मेरे मित्र किशन रेड्डी जी से मैं मिला था तो उन्होंने कहा था कि एक बार ज़रूर देख के आइए। और हज़रत अली की लिखी हुई कुरान शरीफ यहाँ है। मैंने खुद अपने हाथों से उसको देखा, अपनी आँखों से देखा, हाथों से उठाया। ये मेरे लिए बहुत ग्रेट ऑनर है कि मैं आकर उन्हीं के इमाम अली के हाथ की लिखी हुई वो कुरान शरीफ देखी। मैं उसी ख़ानदान से निस्बत रखता हूँ तो और भी फ़ख्र होता है। दूसरा, रामपुर बदल रहा है, रामपुर तरक्की के रास्ते पर है। मोदी जी का, योगी जी का ख़ास ध्यान रामपुर पे है। सक्सेना साहब जब से जीते हैं तो दिन रात रामपुर कैसे आगे बढ़े उस कोशिश में लगे। तो मैं भी आज, ऐसे तो मैं, हमारे मित्र हैं अफशान खान साहब, उनके वालिद का तीजा था, अभी इंतकाल हुआ था तो मैं उसमें आया था। लेकिन साथ में मेरे मन में था कि जब भी मैं जाऊंगा रामपुर तो यहाँ रजा लाइब्रेरी ज़रूर देख कर आऊँगा। तो ये देखने का मौका मिला। मंगोल इतिहास है, उसकी पुस्तक प्रधानमंत्री जी ने दी है जाके मंगोल शासक को। और यहाँ की जो कुरान शरीफ है उसकी कॉपी और एक जो रामायण उसकी कॉपी ईरान भी ले गए थे। तो कितना महत्व है रामपुर का। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उर्दू और फ़ारसी दोनों पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे देखने में और आसानी हुई है। तो मुझे बहुत यहाँ आकर खुशी हुई। आज पार्लियामेंट का चुनाव अब करीब है, तो क्या पश्चिम यूपी के अंदर लोग अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि शाहनवाज हुसैन साहब भी रामपुर में कुछ आने वाले समय में? मैं तो भागलपुर से 14 में बहुत सिर्फ 8 ही हज़ार वोट से रह गया था। और दिन रात भागलपुर में लगा हूँ। अच्छा। और ज़मीन तलाशने के लिए नेता बीजेपी में अब नहीं होते हैं। अच्छा। पार्टी तय करती है किसकी कहाँ ज़मीन है और सारी ज़मीन पार्टी की है। हम लोग तो उसमें सिर्फ काश्तकारी ही करते हैं। ज़मीन अब देख रहे हैं, तीनों राज्य में सरकार बनी। पहले नेता मुख्यमंत्री बनते थे, अब कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो हर कार्यकर्ता को बड़ी खुशी हो रही है। आज 2 स्टेट में शपथ ग्रहण हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है। लेकिन मैं रामपुर ज़िंदगी में पहली बार आया। मैं दुनिया के बहुत कम मुल्क हैं जहाँ मैं नहीं गया हूँगा। सिविल एविएशन ही मिनिस्टर रहा हूँ, जहाज़ का ही काम था, तो बहुत जगह गया वाजपेयी जी के वक्त में। ऐसे भी मैं काफ़ी वेल ट्रेवल्ड हूँ। लेकिन रामपुर एक ब्लैंक था। तो मैंने सक्सेना जी से, जिला अध्यक्ष जी से और हमारे बड़े भाई मुख्तार अब्बास नकवी साहब से कई बार कहा कि मैं रामपुर जाऊंगा। कल ही मैं कह रहा था कि रामपुर जाना है, लेकिन 6 बजे इनकी खबर आई कि तीजा है, उसमें आइए तो अच्छा होगा। तो मैंने प्रोग्राम बना लिया और मैं आ गया। ठीक है। मुस्लिमों के लिए भाजपा क्या कर रही है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी नहीं, कुछ नहीं कर रही। आप भी दिखाई नहीं पड़ रहे कहीं। आप भी चेहरा दिखाई बोल तो दिया, कुछ नहीं कर रहे। हम पूरे भारतीयों के लिए कर रहे हैं
उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, अलग से किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। जो भी इस देश का नागरिक है, जो भारत माता की जय कह रहा है, उसकी जय हम कर रहे हैं। और जितनी योजना है, उज्ज्वला है तो सबके लिए, पक्का मकान तो सबके लिए, रोड बन रहा है चौड़ा चौड़ा रोड, तो उस पर मुस्लिम नहीं चल रहे, चल रहे। सबसे ज़्यादा फायदा तो अमरोहा रामपुर वालों को ही हो रहा है, मुरादाबाद वालों को हो रहा है। मेरठ में 14 लेन की सड़क बन रही, उसमें तो कहीं सड़क पर लाल हरा गेरुआ और हरा निशान नहीं लगा कि इस पर गेरुआ वाले चलेंगे, इस पर हरा वाले चलेंगे। इसलिए अलग से कुछ नहीं कि ये मुल्क तरक्की करेगा तो इस मुल्क के बाशिंदे तरक्की करेंगे। ये जो पहले ज़माना था कि सिर्फ मुसलमानों को के लिए कुछ काम हुआ नहीं आज तक, सिर्फ उनको बेवकूफ़ बनाया जाता था अलग से कुछ करने का। मुल्क तरक्की करेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे तरक्की करेंगे। 20 तारीख से कांग्रेस की जो है यूपी जोड़ो यात्रा चालू रही है, सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, क्या कहना चाहिए? बिहार में एक कहावत है, मुँह से मुठही है तो लोढ़ा हुई है, पता नहीं यहाँ सुना होगा कि नहीं। कांग्रेस की सीट ही 2 है, 1 है शायद। कितनी सीट है कांग्रेस की बताइएगा जरा यूपी में? एमपी कितने कांग्रेस के? सोनिया जी हैं, माननीय सोनिया। एक से बढ़कर कितने होंगे? हम तो यूपी मेहनत हमने किया तो हम तेलंगाना में भी हम 1 से 8 हो गए, लेकिन यहाँ कांग्रेस तो माइनस में चलती है। यानी आपने ये देखा होगा ना कि लोग फर्राटा दौड़ते हैं। कांग्रेस में तो राहुल गांधी ने कसम खा रखी है कि कांग्रेस को पीछे करके ही रखना, तो कुछ नहीं होना है। लेकिन वो उनकी पार्टी है, करें यात्रा, मेहनत करें। एक पद यात्रा कर ली, उसी को भुना रहे, टी शर्ट पहन के घूम रहे। एक टी शर्ट से क्या होगा?